जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अतीक शाह के नाम की मंजूरी दे दी। 4 हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास जारी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी इजलास की सदारत कर रहे हैं। इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर। माली साल के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बुलंदी की नई तारीख रकम। पहली बार 1,28,000 का संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स में 1898 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,27,526 की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेडिंग। गुज़श्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 47,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर। वज़ीर आज़म का 1,28,000 की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा, नया माली साल मौशी मैदान में अहम पेशरफ्त से शुरू हुआ। कारोबारी बरादरी का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा। तरक्की और खुशहाली में हुकूमत का साथ देने पर सरमायाकारों के शुक्रगुजार हैं। नए माली साल का पहला दिन। 312 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज। अब रजिस्ट्रेशन के बगैर कारोबार नहीं किया जा सकेगा। FBI को नादहिंदगान के बैंक अकाउंट मुंजमद करने और गिरफ्तारी के इख्तियारात मिल गए। ताजरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक होंगे। ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजिम। टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर भी नए टैक्स की अदायगी लाजिम। नॉन फाइलर्स के बैंक से 75,000 रुपए से ज्यादा निकलवाते ही टैक्स हुकाम को खबर हो जाएगी। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर टैक्स 25 से बढ़कर 29% हो गया। सोलर पैनल खरीदने पर 10% टैक्स लागू। FBI को गुज़श्ता माली साल टैक्स अहदाफ में 155 अरब रुपए का खसारा। 11,900 अरब रुपए नजर सानी शुदा हदफ के मुकाबले में 11,735 अरब रुपए रेवेन्यू जमा। इनकम टैक्स की मद में 5,784 अरब रुपए वसूली। सेल्स टैक्स से 3,900 अरब रुपए हासिल हुए। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 767 अरब रुपए जमा हुए। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली 1,284 अरब रुपए रही। माली साल 2024-25 के लिए FPR का हदफ 12,970 अरब रुपए था। नजर सानी शुदा हदफ 11,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 10 रुपए 39 पैसे महंगा। फी लीटर कीमत 272 रुपए 98 पैसे हो गई। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 77 रुपए फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर रुपए फी लीटर कार्बन लेवी भी बढ़ा दी गई। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 16 सेंट सस्ता। फी बैरल $66.58 में फरोख्त। WTI 20 सेंट सस्ता। फी बैरल $64.91 का हो गया। पेट्रोल की कीमतें तो क्या इधर हर चीज़ ही महंगी है। पहले इतनी गुंजाइश नहीं थी आवाम के पास। अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा के और जो है ना वो बिल्कुल ही जो है ना सांस बंद करने वाली बात हो रही है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ बढ़ता है 10 रुपये और जो कम होता है ना वो 1.5 रुपये या 2 रुपये होते हैं बस। महंगाई तो है, इस गरीब का तो जीना मुश्किल है भाई अभी इस दुनिया में ना। खुदारा इस मुल्क पे रहम का है, खुदारा इस मुल्क के अवाम पे रहम का है। बस मुश्किलात ही मुश्किलात है, आसानी कोई नहीं है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो लाजमी खाने पीने की चीज़ें भी आपकी महंगी हो जाती हैं, तो जिससे काफ़ी मुश्किलात बढ़ती हैं लोगों को। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर समेत शहर शहर अवाम सरापा एहतजाज। शहरियों का कहना है हुकूमत ने एक माह में 2 बार पेट्रोल महंगा करके गरीब की कमर तोड़ दी। अब हर शय की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। अवामी हुकूमतें ऐसा तो नहीं करती। पहले से महंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन ने किराए बढ़ाने के लिए इजलास बुला लिया। पेशावर में सरकारी बसों पर सफर महंगा हो गया। BRT के किरायों में इजाफे का आज से इतलाक। दस्तावेज के मुताबिक फी स्टॉप किराया 10 रुपए बढ़ा दिया गया। 5 किलोमीटर सफर पर किराया 20 से बढ़ाकर 30 रुपए मुकर्रर।
40 किलोमीटर तक सफर के लिए अब 70 रुपए अदा करना होंगे। किरायों में इजाफे का फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में किया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। BRT मंसूबे को माली खसारे से निकालने के लिए किरायों में इजाफा नागुज़ीर था। मखसूस नशिस्तों की बहाली और तयन आज होने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हालिया फैसले का तफसीली जायजा। कौमी असम्बली की 22 मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। नून लीग की नशिस्तों की तादाद 111 से बढ़कर 126 हो जाएगी। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 70 से बढ़कर 74 हो जाएंगी। JUI के अरकान की तादाद 8 से बढ़कर 11 हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नामजद 23 अरकान को हलफ लेने से रोक दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस अरशद अली और खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने PTIP की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने दलाइल दिए। PTIP एक सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है। PTIP ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा कराई। आइन और कानून के मुताबिक PTIP मजीद नशिस्तों की हकदार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नंबर गेम तब्दील होने का रास्ता हमवार। ऐवान की 4 अक़लियत समेत 25 मखसूस नशिस्तें खाली। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में 5 अपोजिशन जमातों के 27 अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। 35 आज़ाद अरकान फैसला कुन हैसियत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत को 93 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमती बेंचों पर मौजूद 58 अरकान का ताल्लुक PTI से है। नून लीग और JUI के PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान से राब्ते। 35 आज़ाद अरकान को काबू में रखने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने WhatsApp ग्रुप बना लिया। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी और IG इस्लामाबाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल के कई केसेस का सुराग लगाया। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल को चंद घंटे में ट्रेस कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी बोले, सरदार फहीम कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था। इस केस में 57 अफराद से तहकीकात की। तानहे दरियाए सवात पर महकमा आबपाशी की रिपोर्ट जारी। 27 जून को ख्वाजा खेला के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। चंद घंटे में पानी 6738 से बढ़कर 77,782 क्यूसेक हो गया। महकमा आबपाशी ने सुबह 8:41 पर तमाम मुतालिका इदारों को रेले की वार्निंग जारी की। DC सवात, चारसदा और नौशहरा को भी पेश की इत्तला दी गई। दरियाए सवात में डूबने वाले अब्दुल्ला की तलाश का ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। चल्लास में स्कर्दू से वापस आने वाली सयाहों की गाड़ी लापता, 4 अफराद सवार हैं। मुल्क में कहीं आंधी के साथ बरसात तो कहीं हद से बुरा हाल। इस्लामाबाद में बादलों का राज। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची में आज फिर बूंदाबांदी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला अवर आलूद। पेशावर, मालाकंड और हजारा डिवीजन में मजीद बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुमकिना सैलाबी इलाकों में रिलीफ टीमें अलर्ट। बलूचिस्तान में सियाहती मकामात पर जाने से गुरेज का इंतबाह। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में 4.4 शिद्दत का जल्जला। शेखुपुरा, मुरीद के कसूर, ओकाड़ा और गिरदनवाह में जल्जले के झटके महसूस किए गए। अमरीकी सदर के खिलाफ मुकदमे के लिए कराची के सेशन कोर्ट में समाअत। दरखास्त गुजार अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत गरबी के जज अमीरुद्दीन राना ने ईरान पर अमरीकी हमले के खिलाफ मुकदमे के लिए पाकिस्तानी कानून की दफा पूछी तो दरखास्त गुजार का वकील लाजवाब हो गया। आप चाहते हैं पाकिस्तानी अदालतें मजाक बन जाएं? जज के रिमार्क्स, कहा आपको ट्रंप के खिलाफ ये मुकदमा कराना है तो अमरीका जाकर दर्ज कराएं। समाअत कल तक मुलतवी। माजी के दोस्तों में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करने लगी। एलॉन मस्क की बिग ब्यूटीफुल बिल की मुखालिफत पर ट्रंप आग बगोला।
अमरीकी सदर की दबे लफ्जों में एलॉन मस्क को मिलने वाली सब्सिडी को रोकने की धमकी। कहा सब्सिडी के बगैर एलॉन मस्क को शायद दुकान बंद करके जनूबी अफ्रीका अपने घर वापस जाना पड़ेगा। हुकूमती इमदाद के बगैर मजीद रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट या इलेक्ट्रिक कार की पैदावार नहीं हो सकेगी। अमेरिका ने शाम पर आए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। बशार अल असद और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीकी सयाहों पर क्यूबा का सफर दोबारा ममनू करार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है मिडल ईस्ट टास्क फोर्स खत्म। सदर ट्रंप ने मशरिक़ वुस्ता को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। गजा की मौजूदा सूरत हाल की जिम्मेदार हमास है। गजा अब भी वॉर जोन, सीज फायर के लिए कोशिशें करते रहेंगे। कौमी सलामती के पेश नज़र वीज़े मंसूख करना हमारी अवामी पॉलिसी है। अमरीका का इसराइल को मजीद जंगी साजो सामान देने का ऐलान। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। ये सलामती काउंसिल के 15 रुकनी इदारे में पाकिस्तान की 8वीं मुद्दत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं आलमी जिम्मेदारी इंकसारी और अज़्म के साथ अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर आलमी कानून और कसीरुल जहती पर पुख्ता यकीन रखते हैं। दुनिया भर में तनाज़ात और इंसानी बहरानों में इजाफा हो रहा है। सलामती काउंसिल को मौसर, बामकसद और बरवक्त फैसलों की तरफ लाएंगे। 2 आला सतही इजलासों की सदारत करूंगा। पहला इजलास अमन सलामती, कसीरुल जहती और पुरअमन तनाज़ात के हल पर होगा। दूसरा इजलास अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में ताउन पर मबनी होगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा में दरिंदगी जारी। मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फोर्सेज ने इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों को भी ना बख्शा। हुजूम से भरे अस्पताल पर बमबारी। साहिली कैफे पर हमले में 30 शहादतें। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 56,500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमरीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी कार्रवाइयों पर अरबों डॉलर्स फूंक चुका। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक दिफाई बजट पर 46.5 अरब डॉलर्स खर्च किए। अमरीका ने इसराइल को 17.9 अरब डॉलर्स की इजाफी इमदाद दी। पाकपतन में अजीम सूफी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का उर्स। बहिश्ती दरवाजे की पुकल कुशाई आज होगी। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती सज्जाद गान के साथ रस्म अदा करेंगे। अंदरून और बैरून ममालिक से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। 15 रोज़ा उर्स की तकरीबात 10 मुहर्रमुल हराम तक जारी रहेंगी। शिकागो की मैंडी को मोहब्बत 7 समंदर पार खींच लाई। अमरीकी खातून शादी करने पाकिस्तान पहुंच गई अपर दीर के साजिद ज़ेब खान से। आज निकाह होगा। 2 साल पहले सोशल मीडिया ऐप पर राब्ता हुआ। मैंडी ने अपने घर वालों को बताया पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। और छोटी स्क्रीन का बड़ा फनकार अदाकार अनवर इकबाल को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहे। 70 और 80 की दहाई में मुतादिद टीवी ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल शम्मा से शोहरत मिली। आखिरी चट्टान, बाबर जैसे तारीखी ड्रामों में शानदार अदाकारी के जौहर दिखाए। बलोची जबान की पहली फिल्म हमलो माहिगंज बनाने का एजाज भी हासिल किया।